हेलो नमस्कार दोस्तों। आपका इस लिब्रस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि आप जानते हैं, हिंदी का ये तांडव सीरीज चल रहा है। हमने इससे पहले हिंदी का जो है व्याकरण भाग में संधि प्रकरण आपको पूरी अच्छी तरह से क्लियर करवा दिया है। जो है 10 क्लासों में हमने क्लियर करवा रखी है। आपको अगर उसको देखना हो तो आप हमारे लिब्रस के प्लेटफॉर्म पर जा करके उसको क्लिक करके देख सकते हैं। एकदम पूरी तरह से आपका संधि क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हमारा यह चल रहा है प्रैक्टिस प्रकरण, और प्रैक्टिस में हम उन्हीं प्रश्नों को लेकर के आए हैं जो कहीं न कहीं किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए बड़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न। ऐसे प्रश्नों को लेकर के जो हम आए हुए हैं। इससे पहले मैं 45 प्रश्नों की श्रृंखला को करवा चुका हूँ। 2 प्रैक्टिस सेट हमारी हो चुकी है। आज तीसरी प्रैक्टिस सेट हम कर रहे हैं। तो आज की तीसरी प्रैक्टिस सेट का स्टार्ट करने से पहले एक मोटिवेशनल कोट के साथ हम स्टार्ट करते हैं कि कहा है कि मंजिल ने हौसलों से कहा कि तेरे बस की बात नहीं। हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डालकर कहा, चल झुट्ठी तेरी इतनी औकात नहीं। आइए पेपर की खोपड़ी में छेद करते हैं और देखते हैं उनके प्रश्नों को, उनकी औकात दिखाते हैं दोस्तों। और हम आते हैं आज के सेशन का पहला प्रश्न है, और जो हमारी प्रैक्टिस सेट सीरीज का प्रश्न चल रहा है वो 45वां प्रश्न है। और वह चल रहा है कि निम्न में से वृद्ध संधि का उदाहरण नहीं है। यह उत्तर प्रदेश पीजीटी की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। निम्न में से वृद्ध संधि का उदाहरण नहीं है। तो आपने, अगर आपको देखना हो वृद्ध संधि का उदाहरण नहीं है, तो यहाँ पर देखिए हमने कहा था आपको, पर उसमें ट्रिक के माध्यम से बता रखी है कि ट्रिक में क्या बता रखी है कि जिसमें दो मात्राएं मिलने लगे, जिसमें भी दो मात्राएं मिलने लगे वहां पे वृद्ध संधि होता जरूर है। लेकिन उसके साथ वृद्ध, अगर अब देखिए यहाँ पर अगर हम उस ट्रिक के अनुसार देखना चाहें कि दो मात्राओं के अनुसार हम देख रहे हैं, तो यहाँ देखिए दोनों मात्राएं सब में है, दो मात्राएं। अब तो यहाँ तो वो ट्रिक थोड़ी सी हमारी क्या हो रही है, फेल सी हो रही है, क्योंकि दो मात्राओं को अगर हम देख करके देखना चाहें तो अब हमको इसकी परिभाषा के अनुसार जाना होगा। परिभाषा के अनुसार क्या जाना होगा कि प्लस के पहले वाला, प्लस के पहले क्या होता है, प्लस के पहले आ के बाद आ आए या आ आए, इसके बाद इसमें से कोई भी आ जाए, ए या ए या ओ आ जाए या औ आ जाए, यानी कि प्लस के पहले वाला और प्लस के बाद वाला, ऐसे वर्णों को देखेंगे। अगर इसमें से कोई वर्ण आ जा रहा है आ के बाद इनमें से कोई एक वर्ण आ जा रहा है पहले वर्ण में, जैसा कि पहले पद का अंतिम अक्षर अगर यह आ रहा है, पहले पद का अंतिम वर्ण यह आ रहा है और दूसरे पद का प्रथम अक्षर यह आ रहा है, तो वहां पे वृद्धि संधि होगा। जैसे हम यहीं से देखना स्टार्ट कर सकते हैं कि अगर हम कहें, इसको देखते हैं मत प्लस ऐक्य, मत प्लस ऐक्य। यहाँ पर देखिए ता का जो है अगर हम देखें तो ता है और प्लस आ है, इसका अंतिम वर्ण आ है और प्लस क्या है, अ है। यहाँ पर देखिए अ है, इसलिए यह जो है नहीं होगा। दूसरा चीज देखते हैं विश्वैक, विश्वैक, यहाँ पर देखिए विश्व है, विश्व है प्लस ऐक्य है, ऐक्य है, सेम कंडीशन, वाह है प्लस आ है और इसका दूसरे पद का अ है, तो यहाँ पर भी वृद्ध संधि होगा। इसको देखते हैं, एक है प्लस एक है, एक है प्लस एक है, यदि इसको तोड़ेंगे तो इस प्रकार से होगा। तो यहाँ भी आ है और यहाँ पर क्या है, ए है, और यहाँ पर आ ए मिल करके यहाँ वृद्ध संधि होगा। लेकिन विश्वैक, विश्वैक यहाँ पर क्या दे रहा है, विश्वैक, विश्वैक में कौन सी संधि होगी, विश्वैक में यहाँ पर थोड़ा सा हमें लगता है कुछ टाइप करने में कुछ कमियां हुई हैं। विश्वैक, विश्वैक देखिए दोनों जगह हुई है, विश्वैक विश्वैक एक ही शब्द दोनों जगह लिखा हुआ है, तो इनमें थोड़ा सा आपको देखने की जरूरत है। विश्वैक विश्वैक दोनों जगह अगर लिखा हुआ है तो देखिए एक यहाँ पर जो यह होगा विश्ववैक, ये जो है ये नहीं लिखा है, शिश्वैक लिखा। अच्छा ठीक है, विश्वैक और शिश्वैक, शिश्वैक यह नहीं है, शिश्वैक, शिष्य का कोई अर्थ, जहाँ शिश्वैक लिखा हुआ है तो शिश्वैक का कोई अर्थ नहीं निकलता। यहाँ पर शिष्य नहीं होता है,
शिश नहीं होता है, शिश नहीं होता है, यहाँ पर शिशु होता है, शिशु होता है। यदि आप शिशु देखेंगे, शिशु देखेंगे और अ के कहेंगे तो यहाँ पर नियम हमारा क्या हो रहा है, नहीं आ रहा है। इसलिए जो है यहाँ पर शिश्वैक होगा, इसका जो है पहला आंसर सही होगा, पहला आंसर सही होगा शिश्वैक। ये तीनों में वृद्धि संधि है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है। अगला प्रश्न बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह कह रहा है कि व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है, व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। आप देखिए क्या कह रहा, उत प्लस चारणम है, उत प्लस चारण, उच्चारण हो जाएगा। देखिए हमने व्यंजन संधि में आपको पढ़ा रखी है, व्यंजन संधि में ता का चा हो जाता है कुछ नियम के तहत। उसका व्यंजन संधि का अगर आप नियम पढ़ेंगे तो ता का चा कैसे होता है आप यह देख लीजिए। उच्चारण हो जाएगा, रामस प्लस टीकते, रामस टीकते हो जाएगा, रामस प्लस टीकते। इसका भी हमने नियम पढ़ा रखा है, कैसे सा जो है मूर्धन्य सा में कैसे बदलता है। वह देखिए यहाँ पर रामस टीकते, यह भी सही है, व्यंजन संधि है, यह भी व्यंजन संधि है। सत प्लस चित, ता आया है या व्यंजन वर्ण है और इसलिए यहाँ पे चा हो रहा है यहाँ पर। लेकिन देखिए यहाँ पर आ है, बड़ा आ है और यहाँ भी स्वर है, यहाँ भी स्वर है। आपको हमने बताया था कि व्यंजन संधि का किन किन कंडीशनों में हो सकता है। जो प्लस है, प्लस के पहले आपका व्यंजन आ जाए और प्लस के बाद भी व्यंजन आ जाए। एक एक नियम तो ये हो सकता है। दूसरा नियम हो सकता है प्लस के पहले व्यंजन आ जाए और प्लस के बाद कोई स्वर आ जाए, तब भी व्यंजन संधि होगा। यदि इसके पहले स्वर आ जाए पहले, दूसरी बार व्यंजन आ जाए, इन कंडीशन में से अगर फॉलो करता है तभी व्यंजन संधि होगा। तो यहाँ पर देखिए व्यंजन है, यहाँ पे व्यंजन है, व्यंजन है, व्यंजन है, स्वर है, स्वर है, दोनों तरफ स्वर है, प्लस के दोनों तरफ स्वर है, इसलिए वहां कौन सी संधि होगी, वहां कौन सी संधि होगी, स्वर संधि होगी, वहां पे स्वर संधि होगी। अब तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पे सचित, यहाँ अब इसलिए देखिए सचित में यहाँ भी व्यंजन है, यहाँ भी व्यंजन है, इसलिए यहाँ भी व्यंजन संधि होगी। अब बात आती है यहाँ पे स्वर संधि अगर है, अगर यहाँ पर स्वर संधि है तो स्वर संधि में कौन सी स्वर संधि है, आप यह कमेंट करके बताइए, कि कमेंट करके बताइए कि स्वर संधि में यह कौन सी स्वर संधि होगी, कौन से नियम को फॉलो कर रहा है। आइए देखते हैं किस नियम को फॉलो कर रहा है, किस नियम को फॉलो कर रहा है, आइए देखते हैं। कह रहा गंगा प्लस उदकम, इसी साथ एक क्वेश्चन और सॉल्व हो जा रहा है आपका कि गंगोदकम में कौन सी संधि होगी। ये देखते हैं, ये उत्तर प्रदेश पीजीटी का प्रश्न है और ये जो है पीजीटी का प्रश्न है, लेकिन इसी में एक संधि और मिली। देखिए कहीं से भी ऑप्शन बदल करके नहीं आता है, उसी में से ही कहीं न कहीं ऑप्शन को कुछ ना कुछ चेंजिंग करके आता है। तो अगर यहाँ पे यह क्वेश्चन आया हुआ है तो इस बार सीधे पूछ सकता है गंगोदकम में कौन सी संधि हो सकती है। तो आप बताइए गंगोदकम में गंगा प्लस उत्कम, आपको हमने गुण संधि के नियम पढ़ा रखे हैं, गुण संधि के हमने नियम पढ़ा रखे हैं, गुण संधि, गुण संधि के नियम पढ़ा रखे हैं कि क्या, यदि आ के बाद जो प्लस है, प्लस के बाद बड़ा आ आए या छोटा आ आए, इसके बाद ई आए, बड़ी ई आए, ऊ आए या बड़ा ऊ आए, इसमें से कोई वर्ण आता है तो वहां पे गुण संधि होता है और ई का एक ही मात्रा होता है, ऊ से ओ की मात्रा। यहाँ पर देखिए गंगा में बड़ा आ है, अगर तोड़ेंगे क्यों कैसे है तो ग प्लस आ, देखिए, और इसको देखिए ऊ है, तो यहाँ पर बताइए आ के बाद ऊ आ रहा है, दोनों मिलकर के ओ का निर्माण कर दे रहे हैं, ओ का निर्माण कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे गंगोदकम होगा। तो यहाँ पे कौन सी संधि होगी, स्वर संधि होगी। और स्वर संधि में यदि पूछ लिया जाए कौन सी संधि होगी तो यहाँ पर गुण संधि होगी, गुण स्वर संधि होगी। जी हाँ, आप सबके कमेंट जो है बहुत सही आए और गुण स्वर संधि आपका सही रहा, बहुत से लोगों का आंसर सही रहा, गुण स्वर संधि रहा। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, देखते हैं कौन सा प्रश्न हमारा है। अगला प्रश्न है बहुत ही अच्छा उदाहरण, नवोदय विद्यालय का यह प्रश्न है, नवोदय विद्यालय के प्रश्न, नवोदय विद्यालय के पीजीटी में पूछा गया यह प्रश्न है, बड़ा ही अच्छा उदाहरण है। कह रहा है कि अभिन्न शब्द का संधि विच्छेद होगा। पहले तो यह बताओ आप अभिन्न शब्द जो है कौन सी संधि होगी, व्यंजन संधि होगी, विसर्ग संधि होगी या स्वर संधि होगी। जी हाँ, आपका एकदम परफेक्ट जवाब है, व्यंजन संधि होगी। अब व्यंजन संधि के नियमों को हम देखते हैं, व्यंजन संधि के नियमों को देखते हैं। हम देखिए कह रहा है कि अभि प्लस न होगा, अ प्लस भिन्न होगा, अभित प्लस न होगा और अनि प्लस
न होगा। आपको देखना है, इसका जवाब देना है कौन सा होगा। जाहिर सी बात है, बहुत सही आप लोग पकड़े हुए हैं, एकदम सही पकड़े हुए हैं कि हमने नियम बता रखी है। व्यंजन संधि के नियमों को अगर देखेंगे कि ताक अपने जो वर्गीय व्यंजन होते हैं उनका पंचमाक्षर में परिवर्तित होना, पंचमाक्षर में परिवर्तित यानी ता का पंचमाक्षर में परिवर्तित होना। आप नियम पढ़ेंगे, व्यंजन संधि का नियम पढ़ेंगे तो उसमें यह सही होगा, ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। अभित प्लस निन, अभित प्लस न हो जाएगा, अभिन्न हो जाएगा। बहुत ही अच्छा उदाहरण था अभिन्न, ये कई बार प्रश्नों में पूछा गया, कई बार। ये तो वैसे एनबीएस में पूछा गया था, अभी इसका पीजीटी में भी पूछा गया था। अनंत का सही संधि विच्छेद होगा, बहुत सही संधि, अनंत का सही संधि विच्छेद होगा। आइए देखते हैं अनंत का संधि विच्छेद क्या हो सकता है। अनंत, पहले यह बताइए कौन सी संधि होगी। तो अगर संधि की बात करें तो व्यंजन संधि होगी, व्यंजन संधि होगी। अगर इसकी बात किया जाए तो व्यंजन संधि होगा। और यह यहाँ पे क्या होगा, अनंत है, अन प्लस अंत है, या अनन प्लस ता है, या अनन प्लस ता है, या अन प्लस अंत है। अब बताना है आपको इसमें से कौन सा हो सकता है, अनंत में कौन सी संधि हो सकती है। आप लोग फटाफट कमेंट के माध्यम से जवाब दे सकते हैं। लीजिए मैं हट गया हूं और इसमें देखते हैं कौन सी संधि होगी, कौन सी संधि होगी। अन प्लस अंत होगा, या अन प्लस अंत होगा, या अनन प्लस ता होगा, या अनन प्लस ता होगा। तो यहाँ पर देखिए, पहली बात तो यहाँ पर देखिए अंत लिखा है। अगर हम इसको लिखें, इसको लिखें अन प्लस, अन प्लस अंत, अगर यह लिख रहे हैं तो पहली बात तो व्यंजन संधि बन ही नहीं रहा है, व्यंजन संधि है ही नहीं। यहाँ पर देखिए, और ये जो है इसके साथ आ किसी भी कीमत पे जुड़ नहीं पाएगा, जब यह वर्णों में चेंज होता तभी जुड़ पाता, इसलिए ये गलत है, आप इस पे कतई मत जाइएगा। और ये भी गलत है, ये भी गलत है। अन प्लस अंत क्यों होगा, अन प्लस अंत इसलिए होगा, अन प्लस अंत इसलिए होगा कि यहाँ पर देखिए आ है और ना है, ये जो आ आएगा इसके साथ जुड़ करके जो हलंत लगा हुआ है ये हलंत हट जाएगा, अनुस्वार इस पे चढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा अनंत। बताइए ये आया या नहीं, इस प्रकार से अनंत होगा। आप सभी लोग इसके मामले में गलत हो रहे थे कि अनंत में कौन कैसे कौन सा विच्छेद होगा, यह होगा। आप जरूर ध्यान दीजिएगा कि यह हलंत मिलना चाहिए अगर इसके बाद अयोगवा या स्वर आ रहा है। तो आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, कौन सा संधि हो सकता है। अगला प्रश्न कह रहा, वही प्रश्न फिर से आ गया है, अनंत का संधि विच्छेद होगा। अब अगला शब्द आया हो तदाकार में का शुद्ध संधि विच्छेद है। आप बताइए पहले कौन सी संधि हो सकती है तदाकार में। आपको अगर आप यह देखें, अगर आप यह देखें यहाँ पर वर्णों को देख करके करना चाहें, यहाँ पर वर्णों को अगर देख करके करना चाहें तो आप पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाएंगे। तदाकार एक झटके में हर कोई दीर्घ संधि मारने लगेगा, हर कोई दीर्घ संधि मारने लगेगा एक झटके में, लेकिन एक दीर्घ संधि कभी भी नहीं होगा। आप गलत सोच रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि तदा प्लस कार हो जाएगा, तदा प्लस आकार। आप जो अगर आप बात कर रहे हैं तदा प्लस आकार की अगर बात कर रहे हैं तो ये पूरी तरह से गलत है। यहाँ पर तदा नहीं होता है, तदा का कोई मतलब ही नहीं निकलता है, ना तो कोई उपसर्ग है, इसलिए यह नहीं हो सकता है। तो आप देखिए तद प्लस आकार भी नहीं होगा, तदा प्लस कार भी नहीं होगा, तदा प्लस आकार भी नहीं होगा, तो ये तीनों गलत है। आपको हमने व्यंजन संधि के नियम पढ़ाए थे कि जो वर्ग का प्रथम अक्षर है वह अपने के तीसरे वर्ण में चेंज होता है। जो वर्ग का तीसरा प्रथम अक्षर, वर्ग का प्रथम अक्षर या वर्ण का हम कहें वह किसमें चेंज होता है, अपने के तीसरे वर्ण में परिवर्तित होता है। तो तत् है, तत् का अगर देखो ता, था और दा, तो देखिए ये अपने का तीसरे में चेंज होगा, अपने के तीसरे में चेंज होगा तो तदाकार हो जाएगा, इसलिए यह संधि यह सही होगा। उत्तर प्रदेश टीजीटी परीक्षा का यह पूछा गया प्रश्न है और 2 बार उत्तर प्रदेश स्टेट में पूछा गया है। यह प्रश्न बड़ा ही कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला यह प्रश्न है जो तदाकार का है।
तो आप इसको कतई मत भूलिएगा, इंपॉर्टेंट लगा के जाइएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया आपका तदाकर। आइए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। आइए, बहुत ही अच्छा आप सबका जवाब आ रहा है और आगे चलते हैं। उद्योग का सही संधि होगा, उद्योग का अगर हम सही संधि देखें कि कौन सी संधि होगी उद्योग में, तो उद्योग का सही संधि पहले नंबर पे यह जान जाइए कौन सी संधि होगी, व्यंजन होगी या स्वर होगी, व्यंजन होगी या स्वर होगी। पहले नंबर पे यह देख लीजिए, उद प्लस योग। पहली बात यह देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे ऐसे ही आप समझ लीजिए कि यहाँ पे व्यंजन व्यंजन का व्यंजन संधि का ही सारा वो दिया गया है, तो जाहिर सी बात है व्यंजन संधि ही है, क्योंकि सभी विकल्प व्यंजन संधि के हैं, जाहिर सी बात है व्यंजन संधि होगा। अब कैसे वहां पे उद्योग बना यह हम जान लेते हैं। उद्योग कैसे बना, तो आपको अभी हमने पहले ही बताया कि वर्गीय अक्षर जो है, वर्गीय वर्ण जो होते हैं अपने के तीसरे वर्ण में परिवर्तित होते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर उद प्लस योग यह भी गलत होगा, उद प्लस योग यह भी गलत होगा, उत प्लस अयोग, उत प्लस अयोग, उत प्लस अयोग, उत प्लस अयोग। यहां पर देखिए कौन सा संधि हो सकता है, आप कमेंट करके बताएं, क्योंकि व्यंजन संधि आप बता रहे हैं, तो जाहिर सी बात है यह होगा, यह होगा, यह होगा अथवा यह होगा। तो आप बताइए कौन सा होगा उद्योग में, उद्योग में कौन सा होगा। जी हाँ, बहुत सही आप देख रहे हैं। देखिए हमने अभी कहा कि ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। कैसे यह होगा, उत ता का अपने तीसरे वर्ण में चेंज होगा, तो क्या हो जाएगा, उ आधा द यो और ग उद्योग, और इसी को दा और या को मिला करके इस तरह से लिख दिया गया है। तो इससे आप भ्रमित मत होइएगा, भ्रमित होने का यहाँ पे कोई चांस नहीं है। तो उद्योग यहाँ पर यह सही होगा। बहुत ही अच्छा उदाहरण था। इसके आगे हम चलते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, बहुत ही अच्छा उदाहरण आया हुआ है कि पंचम में कौन सी संधि होगी। पंचम का संधि विच्छेद क्या हो सकता है, पहले ये बताएं। पंचम का संधि विच्छेद यहाँ पर देखिए सब में लगा हुआ है, सब में अगर देखें चम लगा हुआ है, चम लगा हुआ है तो यानी कि व्यंजन संधि ही है। अगर हम बात करें तो क्या हुआ है, व्यंजन संधि ही है। अब एक एक ट्रिक तो हमने पकड़ा, क्या व्यंजन संधि है। अब यहाँ पर देखिए कि अनुस्वार में अपना पंचमाक्षर हमने एक नियम पढ़ाया था, अपना पंचमाक्षर जो है अनुस्वार में परिवर्तित हो जाता है। व्यंजन संधि का नियम आप देखिए, अगला क्लास पिछला वाला क्लास हमारा उठा करके देख लीजिए कि व्यंजन संधि कब यह जो है अपने अनुस्वार में बदल जाता है। तो यहाँ पर देखिए अपने अनुस्वार में यहाँ लिखा है पम प्लस चम और पन प्लस चम, ये तो जाहिर सी बात है दोनों नहीं है। अब दिक्कत आता है ना है कि माँ है। तो देखिए यहाँ पर ना के साथ न जाकर के पम के साथ जाइएगा, यह सही होगा। ये जो है नवोदय विद्यालय परीक्षा 2019 का यह प्रश्न है, बड़ा ही अच्छा उदाहरण था। इस प्रकार से पंचम हो जाएगा। बहुत सही आप लोग पकड़ रहे हैं, एकदम सही है, परफेक्ट पंचम होगा। हमारे क्लास को डेली देखना ना भूलें। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो लाइक और शेयर करना ना भूलें। एक बार लाइक तो करो भाई, एक बार शेयर तो करो भाई, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करो, अधिक से अधिक लोग लाइक करो, तब तो हमारा मोटिवेशनल बनता है। आपके लाइक से कुछ जाने वाला नहीं है। आप जब लाइक करते हो तो बस हमको ये आइडिया लगता है कि हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा है, आप लाइक हमारी वीडियो को कर रहे हैं, आपका उससे कुछ जाने वाला नहीं। इसलिए लाइक और शेयर जरूर कहें, लाइक और शेयर जरूर करें। आप मेरा संधि पाठ देखेंगे तो संधि पाठ में आपको कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं रह जाएगा। तो इस प्रकार से पंचम का संधि विच्छेद हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है ऋग्वेद में संधि विच्छेद होगा। हमने कई बार यह उदाहरण बताया हुआ है और कई बार पूछा गया है। उत्तर प्रदेश टीजीटी 2005, 2013, 2007, 2020 और नवोदय विद्यालय परीक्षा 2019 फेज 2 उसमें पूछा गया था। केबीएस की टीजीटी परीक्षा में पूछा गया यह प्रश्न है। तो इस प्रकार से कई बार यह पूछा गया है और टेट में कितनी बार पूछा गया है इसका भरोसा ही नहीं है, कितनी बार पूछा गया है। तो टेट की तो बात ही छोड़ दिए, टेट और सी टेट की,
कितनी बार पूछा गया, बहुत ही अच्छा उदाहरण है कि ऋग्वेद। अभी हम आपको बता रहे थे कि पंचमाक्षर जो होते हैं, क्या होते हैं पंचमाक्षर, सॉरी, वर्गीय वर्ण जो होते हैं, वर्गीय वर्ण, वर्गीय वर्ण जो है अपने के तीसरे में चेंज होते हैं। जो प्रथम अक्षर जो होता है, प्रथम अक्षर कहें या वर्ण कहें, अपने के तीसरे में परिवर्तित होता है, परिवर्तित होता है, अपने के तीसरे में परिवर्तित होगा। कैसे परिवर्तित होता है, यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, ऋग प्लस वेद। हमने कहा कि प्रथम वर्ण का अपने में परिवर्तित होगा, तो यह भी गलत ही है। ऋग प्लस वेद यह भी गलत है। यहाँ पे ऋग है और वेद है, बड़ा ही अच्छा उदाहरण है। का अपने तीसरे में, यानी कि का, खा और गा, यह किस में चेंज हो रहा है, अपने के तीसरे वर्ण में, इसलिए यह सही होगा। कई परीक्षाओं में पूछा गया यह प्रश्न है, इसलिए ऋग्वेद क्या होगा, परफेक्ट होगा, तो यह सही होगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न। अच्छा चलिए, इस पे एक दो चार उदाहरण हम बताते हैं, आप कमेंट करके बताइए, कमेंट करके बताइए। वागीश में संधि विच्छेद होगा, वागीश का संधि विच्छेद करके बताइए, वागीश का संधि विच्छेद करके बताइए। चलिए एक और बता दीजिए, दिगंबर का बता दीजिए, दिगंबर का बता दीजिए, दिगंबर का बता दीजिए, दिगंबर का बता दीजिए, वागीश का बता दीजिए। तो ये आपके सामने है, आपके सामने है। तो ठीक है, वागीश का देखिए कैसे हो जाएगा, वाक प्लस ईश, वाक प्लस ईश। दिगंबर का दिक प्लस अंबर, दिक प्लस अंबर, तो ये हो जाएगा। इस प्रकार से दिगंबर, वागीश जो है, ऋग्वेद, ऐसे उदाहरण आपको बहुत सारे मिलेंगे, और ये सारे उदाहरण आपको बहुत बार पूछे गए हैं। बड़ा ही फेमस उदाहरण है व्यंजन संधि का, तो इसको देखना ना भूलें और इसको जरूर देख लें कैसे होता है। नियम अगर आपको पढ़ना है, डीपली नियम अगर पढ़ना है कि क्यों चेंज हो रहा है, कौन कौन से वर्ण कहाँ आएंगे, तो हमारा तीसरे में चेंज होगा, कौन कौन से वर्ण आएंगे तो दूसरे में पंचवें में चेंज होगा, तो वह अगर देखना हो तो आप हमारे लाइव क्लास के जो हमारा वीडियो पर पहले का पड़ा हुआ है, उसको व्यंजन संधि वाला देख सकते हैं उस पार्ट को, और उसमें आपको यह पूरी अच्छी तरह से डिटेल मिलेगा। चलिए, क्योंकि हम आपको पढ़ा रहे हैं, यहाँ पे प्रैक्टिस सेट सॉल्व करवा रहे हैं, और प्रैक्टिस सेट में हम बहुत ज्यादा डिटेल नहीं जाएंगे क्योंकि हमने उसको पढ़ा रखा है। अगले प्रश्न की तरफ देखिए, दिक प्लस गज, बहुत ही अच्छा उदाहरण, दिक प्लस गज, आप लोग देख करके ही पकड़ लिए होंगे। कमेंट करके फटाफट बताइए कि कौन सा इसमें सही होगा, दिक प्लस गज, दिग्गज या दिग्गज, या कौन सा होगा, बताइए। दिक प्लस गज, दिक प्लस गज ये अपने के तीसरे में परिवर्तित होता है, तो दिक गज तो होगा नहीं, दिग्गज तो होगा नहीं, कोई नहीं, ये तो कोई दिक्कतें नहीं है। तो यहाँ पे दिग्गज लिखा है, ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, दिग्गज नहीं होगा, दिग्गज होगा, ये बिंदु नहीं होना चाहिए, तो ये दिग्गज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दिग्गज हो जाएगा, दिग्गज, दिग्गज हो जाएगा। यह कैसे हो जाएगा, अपने वर्ण के तीसरे वर्ण में चेंज होना, तो दिग्गज हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या हो सकता है, तल्लीन शब्द में सही संधि विच्छेद होगा। तल्लीन को देखते हैं, तल्लीन देखिए, तल प्लस लीन होगा, तद प्लस लीन होगा, तत् प्लस लीन होगा, तत् प्लस लीन होगा, इसमें से कौन सा होगा, फटाफट कमेंट के माध्यम से बताइए। कमेंट के आपका इंतजार है कि कमेंट के माध्यम से बताइए। जी हाँ, तल्लीन आपको पहले हम बता दें कि व्यंजन संधि का ही उदाहरण है, व्यंजन संधि का ही उदाहरण है, तो तल होता नहीं है। हमने बताया था आपको, एक नियम बताया था व्यंजन में कि ता क्यों जो है ला में चेंज हो जाता है, क्यों ता ले ला में चेंज हो जा रहा है, तो यह जो हो जाएगा तत् प्लस लीन हो जाएगा व्यंजन संधि का। आपको अगर नियम पढ़ना हो तो ता से ला में परिवर्तित होने वाला नियम हमारा पढ़ लीजिए, उसमें बहुत सारे नियम हमने पढ़ा रखे हैं और एकदम डीपली पढ़ा रखे हैं, कम से कम 20-20 उदाहरण एक दिए रखे हैं।
तो इस प्रकार से तल्लीन हो जाएगा। यह जो है आपका आश्रम पद्धति विद्यालय का यह पेपर बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न था। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और तांडव मचाते हैं, जगन्नाथ में संधि विच्छेद होगा। बहुत सही, जगन्नाथ में संधि विच्छेद होगा। आप देख रहे हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 3 और प्रैक्टिस सेट नंबर 3 में आप देखिए जगन्नाथ का सही संधि विच्छेद आप देख रहे हैं। हमने यही उदाहरण लिखवा रखी है जगन्नाथ का संधि विच्छेद। इसमें देख लीजिए पहले क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, जगन्नाथ अपने ही वर्ण का पंचमाक्षर में परिवर्तित होना। अगर बात करें हम, जगत प्लस नाथ हो जाएगा, जगत प्लस नाथ हो जाएगा, और यह ता जो है अपने पंचमाक्षर में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए व्यंजन है, यहाँ पे व्यंजन है, इसलिए यहाँ पे व्यंजन संधि हो जाएगी। और व्यंजन संधि का यह जो है परिभाषा बड़ा ही परिभाषा के अनुसार ही एकदम आ गया है। जगन्नाथ में कौन सी संधि होगी, कोई दम नहीं था इस प्रश्न में, लेकिन कई बार पूछा गया प्रश्न है, कई बार पूछा गया प्रश्न है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, अगला प्रश्न क्या कहता है, जगन्नाथ में कौन सी संधि होगी। वही सीधे सीधे इस बार डायरेक्टली वही पूछ लिया गया, उसी प्रश्न को रिपीट कर दिया गया है। क्योंकि ये जो है एनबीएस परीक्षा, नवोदय विद्यालय परीक्षा पीजीटी वाले प्रश्न में पूछा गया था। तो वृद्ध संधि होगी, गण संधि होगी, स्वर संधि होगी, जैसा कि हमने बताया अभी व्यंजन संधि का ही यह उदाहरण है। तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। उज्ज्वल के 4 संधि विच्छेद दिए गए हैं, सही का चयन कीजिए। एक उज्ज्वल शब्द है और उज्ज्वल शब्द के 4 संधि विच्छेद दिए गए हैं, इसमें से कौन सा सही है उसको आपको बताना है कि उज्ज्वल में कौन सा होगा। आप देखिए उज प्लस उज्ज्वल होगा, उत प्लस ज्वल होगा, उद प्लस ज्वल होगा, उत प्लस ज्वल होगा, कौन सा होगा आपको बताना है। ये हमने उदाहरण करवा रखे हैं। व्यंजन संधि को अगर आप पढ़ेंगे, व्यंजन संधि को पढ़ने पर उत प्लस ज्वल हो जाएगा, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, उज्ज्वल हो जाएगा, उज्ज्वल हो जाएगा, इस प्रकार से उज्ज्वल हो जाएगा। आप इसमें इसका और सारे उदाहरण, उज्ज्वल है, प्रज्वल है, ठीक है, सज्जन है, तो इस प्रकार से बहुत सारे आप बताइए। सज्जन का, सज्जन का संधि विच्छेद कीजिए, सज्जन का संधि विच्छेद आप लोग करके बताइए इसमें कौन सा हो सकता है इसके अलावा। सज्जन का, जी हाँ, सत प्लस जन, सत प्लस जन हो जाएगा, सज्जन हो जाएगा। इस प्रकार से यह देखिए बहुत ही अच्छा उदाहरण। और यह सज्जन किसका होगा, किसका संधि विच्छेद, कौन सी व्यंजन संधि है, कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है। व्यंजन संधि का बड़ा ही फेमस उदाहरण आपका चल रहा है। तो इस प्रकार से आगे चलते हैं। टीजीटी परीक्षा, उत्तर प्रदेश टीजीटी परीक्षा का यह प्रश्न था जो बड़ा ही महत्वपूर्ण था। सीधे अभी हमने बता दिया ना कि कौन सी संधि है, सीधे आ गया उज्ज्वल में प्रयुक्त संधि है। तो भाई उज्ज्वल में प्रयुक्त संधि क्या है, व्यंजन संधि है। अगले पे चलते हैं, जगदीश शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। जगदीश शब्द का सही संधि विच्छेद आपको अगर देखना है तो क्या होगा, तो आप बताइए, जगत प्लस ईस होगा, या जगत प्लस ईस होगा, या जगत प्लस ईस होगा, या जगत प्लस ईस होगा। यहां पर देखिए, देखिए अगर हम यह कहें कि कौन सी संधि होगी, पहले नंबर तो व्यंजन संधि ही है। अगर संधि की बात करें कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है। कैसे है व्यंजन संधि, आप यह देख लीजिए इसको। अब यहाँ पे अगर हम इनके साथ जाएं, इसमें देखिए एकदम सीधे सीधे कुछ है ही नहीं, मिल रहा है आंसर। कैसे मिल रहा है भाई, मिल कैसे रहा, यहाँ पर देखिए इसमें हलंत लगा है, नहीं लगा। इसको अगर तोड़ेंगे तो ता प्लस आ हो जाएगा, और इधर क्या है, ईस है। तो ये दोनों मिलकर के अगर बात करें तो स्वर संधि का उदाहरण हो गया। यहां भी कहानी वही है, यही कहानी है, और यहां भी कहानी क्या है, वही है, दा है प्लस आ है प्लस ई है। लेकिन यहाँ की कहानी कुछ अलग है। ता है, ये ता क्या है, व्यंजन है, और इधर ईस है। अब क्या होगा, क्या होगा कि ता दा में परिवर्तित हो रहा। हमने कहा कि प्रथम वर्ग के प्रथम वर्ण का अपने के तीसरे वर्ण में चेंज होने के नियम को, तो ता है दा हो जाएगा, तो जगदीश हो जाएगा।
तो यह सही होगा। तो बी वाला आंसर सही होगा। बी इज द राइट आंसर। बी इज द राइट आंसर। वेरी गुड, सभी का आंसर सही है। तो आगे चलते हैं। आपने जो भी सोचा वही हुआ। आपका सोचा हुआ परफेक्ट है। जगदीश में जगत प्लस ई से होगा, किसी के और के साथ मत जाइएगा। सडानन, बहुत ही अच्छा उदाहरण आया। सडानन में कौन सी संधि होगी? सडानन। आइए धीरे धीरे हम अपने प्रश्नों के बड़ी श्रृंखला की तरफ बढ़ते हुए, और ये श्रृंखला आप लोग देखना ना भूलें, इसमें से जरूर कोई ना कोई उदाहरण आपको हूबहू ऑप्शन सहित मिल सकता है क्वेश्चन में। सडानन, सडानन है कौन सा, किसमें चेंज होगा? यहाँ पर देखिए सड प्लस आनन होगा, सड प्लस आनन होगा, सट प्लस आनन होगा, सडा प्लस नन होगा। आपको अभी हमने बताया कि सडानन जो है व्यंजन संधि, पहली नंबर पे जान लीजिए कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। हमने बताया कि प्रथम अक्षर का जो प्रथम वर्ण है अपने के तीसरे में चेंज होता है। तो टा है, ठा है, डा है, यानी कि ये अपने के तीसरे में चेंज होगा। यानी कि अगर कहीं टा आया होगा तो वहां पर वही सही होगा। तो सट प्लस आनन, सट प्लस आनन, और ये हो जाएगा सडानन। तो सी वाला आंसर सही है। बहुत बार पूछा गया है, कईयों बार पूछा गया है कि सडानन में, कहीं पूछा गया कौन सी संधि होगी या कौन से संधि विच्छेद होगा। ऐसे हो एकदम हूबहू प्रश्न। यह पीजीटी, उत्तर प्रदेश पीजीटी का यही प्रश्न है। उत्तर प्रदेश पीजीटी परीक्षा 2013 का यह प्रश्न है, आपके सामने है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या हो सकता है? अगला प्रश्न हमारा हो सकता है किस शब्द में व्यंजन संधि है? बहुत से, बहुत ही अच्छा। व्यंजन संधि, अब सबको हमको तोड़ के देखना होगा कौन सी संधि होगी। यहाँ पर अगर हम देखें इत्यादि है, इत्यादि की अगर हम तोड़ बात करें, इति प्लस आदि, इति प्लस आदि, तो यहाँ पर देखिए ई है और आ है। ई और आ किस संधि में मिलता है? यण संधि में मिलता है। और ई और आ का मिलकर के ई का या बना जाता है। तो यहाँ पर कौन सी संधि होगी? ये तो हो जाएगा यण संधि। दूसरा विद्यालय में देखते हैं, यहाँ अगर बात करें विद्या प्लस आलय, विद्या प्लस आलय, दोनों तरफ स्वर है। यहाँ पर बड़ा आ है, बड़ा आ है, तो क्या हो जाएगा? विद्यालय। तो यहाँ पे अगर बात करें कौन सी संधि होगी, तो यहाँ पे होगी दीर्घ संधि होगी। यहाँ पे दीर्घ संधि होगी। यहाँ पर देखिए कौन सी संधि होगी, अगर इसको तोड़े हम तो पर प्लस उपकार हो जाएगा, पर प्लस उपकार हो जाएगा। यहाँ पर भी क्या है? आ है, और यहाँ पर ऊ है। यहाँ पर क्या है? ऊ है, और आ और ऊ मिलकर के ओ बनाते हैं, तो यहाँ परोपकार। यहाँ की अगर बात करें तो यहाँ पे गुण संधि हो जाएगा। जो स्वर संधि के भेद हैं, ये सभी क्या हैं? स्वर के भेद हैं। अब यहाँ पे सज्जन आया, अभी हमने इसका उदाहरण बताया, इसको तोड़ करके बताया था क्या होगा। मैंने दिया था सत प्लस जन, सत प्लस जन, यहाँ पर व्यंजन है, यहाँ भी व्यंजन है, इसलिए व्यंजन संधि होगा। इसलिए यहाँ पर ए वाला आंसर सही है। ए इज द राइट आंसर। ए के साथ आप जाइएगा, बहुत सही, ए इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या हो सकता है? सज्जन के बाद संजन का संधि विच्छेद होगा। अभी हमने देखिए तोड़ करके हमने आपको बता दिया कि सत प्लस जन होगा, इसलिए व्यंजन संधि होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगले प्रश्न की तरफ सज्जन का संधि विच्छेद क्या हो सकता है? अगला प्रश्न भगवत गीता का संधि विच्छेद होगा। भगवत गीता, भगवत गीता का अगर संधि विच्छेद की अगर बात करें कि भगवत गीता, भागवत गीता का संधि विच्छेद, यहाँ भगवत प्लस गीता होगा, या भग प्लस वध प्लस गीता होगा, या भगवत प्लस गीता होगा, भग प्लस वध गीता होगा। आपको हमने बताया कि जब आपका तीसरे वर्ण में चेंज होने लगे, आपका एक नियम हमने बता रखा है कि व्यंजन संधि को आप पढ़िए, व्यंजन संधि को आप अगर पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा? ता का दा में चेंज हो जा रहा है। तो ये वाला आंसर सही हो गया, यानी कि सी इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर। भगवत प्लस गीता याद करके जाइएगा, भगवत गीता में कौन सी संधि होगी? तो व्यंजन संधि होगी। और व्यंजन संधि में यह संधि विच्छेद की अगर बात करें तो भगवत प्लस गीता होगा, भगवत प्लस गीता होगा। तो यह जान लीजिएगा
आप सभी लोग। तो इस प्रकार से ता का दा में चेंज हो रहा है। ता किस में चेंज हो रहा है? दा में चेंज हो रहा है। तो भगवत गीता हो गया। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है? किस संधि में, किस शब्द में विसर्ग संधि है? बहुत ही अच्छा उदाहरण आया कि ये यहाँ पे 4 शब्द दिए गए हैं और चारों शब्द में कौन सा में इसमें विसर्ग संधि है? विसर्ग संधि, विसर्ग संधि का उदाहरण हमने आपको परिभाषा बताया क्या है? परिभाषा विसर्ग संधि का हमने बता रखा है कि ये जो 2 पद होते हैं, पहला पद और दूसरा पद, पहले में यहाँ पे विसर्ग आएगा और यहाँ पे कुछ भी आ जाए, स्वर आए चाहे व्यंजन आए, तो वहां पे विसर्ग संधि होगा। तो इस प्रकार से अब विसर्ग किसमें चेंज होता है? विसर्ग जो है कहाँ कहाँ चेंज होता है, कैसे चेंज होता है, हमने नियम पढ़ा रखी है। आप इसके लिए क्लास संख्या हमारी संधि की क्लास संख्या 10 देख लीजिएगा। व्यंजन संधि, विसर्ग संधि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इसमें देखिए क्या हो जाएगा, दोनों सबका तोड़ करके देखते हैं। अगर इसको तोड़ करके देखें हम, इसका संधि विच्छेद करें भाई, अगर हम संधि विच्छेद करें अहम प्लस कार, यह जो है माँ अपने अनुसार में चेंज हो जाता है, इसलिए यहाँ पर कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि होगी। हिमालय, अगर हम तोड़ें इसको, हिम प्लस आलय, हिम प्लस आलय, यहाँ पर आ है, यहाँ पर आ है, इसलिए यहाँ पे कौन सी संधि होगी? यहाँ पे स्वर संधि होगी। और स्वर में अगर बात करें तो दीर्घ संधि होगी, दीर्घ स्वर संधि होगी। उल्लास में कौन सा संधि होगा? उल्लास में उत प्लस, हमने अभी आपको बताया था, अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया, थोड़ी देर पहले बताया कि किस प्रकार से यहाँ पर ता का ला हो जाता है। तल्लीन का हमने उदाहरण दिया था आपको, आपको तल्लीन का उदाहरण भी आया था, तत् प्लस लीन आया हुआ था। तो उत प्लस लास, अगर ता के बाद ला आता है, आपको व्यंजन संधि के नियम बताया गया है, तो ता जो है ला में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर यह कौन सा होगा? यह व्यंजन संधि होगा, व्यंजन संधि होगा। आपको हमने इसका बताया था विसर्ग संधि में कि अगर आप इसको कहेंगे दुह, दुह प्लस कर, यह जो है जो विसर्ग है सा में चेंज हो जाता है, तो इस प्रकार से दुष्कर हो जाएगा। इस प्रकार से सी वाला आंसर सही है। किस शब्द में विसर्ग संधि? आपसे यही पूछा गया था। जब ये पूछा गया था तो आपका यह हो गया, हमने तो सबको तोड़ करके बता दिया, क्योंकि अगर आपसे अगली बार पूछ लिया जाए, उत्तर प्रदेश पीजीटी का प्रश्न है, यह प्रश्न दोहराया जा सकता है, कैसे विकल्प से पूछा जा सकता है, आपका सीधे पूछा जा सकता है अहंकार में कौन सी संधि होगी, पूछा जा सकता है हिमालय में कौन सी संधि होगी, उल्लास में कौन सी संधि होगी, या इनका संधि विच्छेद कीजिए, या और घुमा करके प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इस प्रकार से दुष्कर में विसर्ग संधि है। तो आपको इसके साथ ही 4 प्रश्न समझ लीजिए मिले। अगर मैं आपको आपको अगर 25 प्रश्नों की श्रृंखला में करवा रहा हूं, तो यह समझ लीजिए कि सभी के ऑप्शन पे मैं चर्चा कर रहा हूं, यानी कि 100 संधियों पे आपको मैं चर्चा कर दे रहा हूं। तो आपको अगर मैं 100 संधि विच्छेद या 100 संधि का प्रैक्टिस सेट मैं लेकर के आ रहा हूं, तो 400 शब्दों का शब्द भंडार आपके पास हो जाएगा और 400 शब्दों में से कहीं से भी बाहर का नहीं जाएगा। इस प्रकार से आपका संधि पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। और आप अगर मेरा क्लास देख लेते हैं तो आपको कहीं भी कोई समस्या नहीं रह जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दुष्प्रकृति का सही संधि विच्छेद है। दुष्प्रकृति का सही संधि विच्छेद है। यहां पर देखिए, देखिए कहा है दुष् है और प्रकृति है। यहाँ पे दुष् है, प्रकृति है। फटाफट आप कमेंट करके बताएं, कमेंट करके बताएं फटाफट कि दुष् प्रकृति में कौन सा संधि होगा, दुष् प्रकृति में कौन सा संधि होगा, कौन सा संधि होगा, दुष् प्रकृति में कौन सा संधि होगा। तो आपको पहले ही हम बता दें, यहाँ पे हो जाएगा विसर्ग संधि। बात करें विसर्ग संधि, और जब विसर्ग संधि हो जाएगा तो इसमें कहीं ना कहीं विसर्ग का आना अनिवार्य है। तो यह भी गलत है, यह भी गलत है, यह भी गलत है। दो प्लस प्रकृति और विसर्ग को हमने सा में आपको परिवर्तन होने के लिए नियम पढ़ा रखा है, इसलिए इस पे
जा सकते हैं। तो यह इसका 67 का आंसर, वे इज द आंसर, वे इज द राइट आंसर, इज द वे इज द राइट आंसर दुष्ट प्रकृति। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइए अगले प्रश्न की खोपड़ी में छेद करते हैं, प्रश्नों की उनकी औकात दिखाते हैं। आइए, कहा गया है कि द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, अरे तू राणा का वंशज है, फेंक भाला जहां तक जाए। तो आइए भाला को फेंकते हैं और देखते हैं कौन सी संधि होगी। अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा आ रहा है आपके सामने, बहुत ही तेजी के साथ दुष्ट प्रकृति का सही संधि विच्छेद हो जाएगा। आपका प्रश्न है, किस शब्द में विसर्ग संधि है, किस शब्द में विसर्ग संधि है। तो किस शब्द में विसर्ग संधि है, तो आप यह देखिए, मत प्लस मतक्यम है, महौषधि है, तरोच्छाया है, विष्णवे है। तो यहां पर देखना है किस शब्द में ऐसा है, ऐसा है किस शब्द में है। तो मतक्यम, मत प्लस ऐक्य, यहां पर क्या हो जाएगा, मत प्लस ऐक्य। आप लोग फटाफट कमेंट करके बताएं, मत प्लस ऐक्य हो जाएगा, मत प्लस ऐक्य हो जाएगा मतैक्य में, मत प्लस ऐक्य हो जाएगा मतैक्य में। अगला क्या हो सकता है, अगले संधि को देखिए, अगला संधि क्या हो सकता है, महौषध। देखिए अगले को अगर देखें, महा प्लस औषधि, यहां पर देखिए औषधि मत लिखना, औषधि है, महा प्लस औषधि, महौषधि है, तरोष छाया, तरोष छाया और विष्णवे। तरोष छाया और विष्णवे में कौन सी संधि हो सकती है, तरोष छाया और विष्णवे, तरोष छाया और विष्णवे। आप देखते हैं तरोष छाया और विष्णवे में कौन सी संधि हो सकती है। आगे चलिए, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। देखिए कैसे हो, विष्णवे में, विष्णवे में किस संधि में, विष्णवे में नहीं होगा। तरोष छाया में देखिए, तरोष छाया का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तरोष छाया का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। विष्णवे में अगर हम देखें तो अयाद संधि है। विष्णवे में अगर हम बात करें, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे क्या हो गया, वृद्ध संधि हो गया, वृद्ध संधि हो गया। महौषध में औ की मात्रा है तो क्या हो जाएगा, वृद्ध संधि हो जाएगा। और विष्णवे में अयाद संधि हो जाएगा, विष्णवे में अयाद संधि हो जाएगा। यहाँ पे तरोच्छाया, तरह प्लस उच्छाया, यहाँ पर कौन सी संधि होगी, विसर्ग संधि होगी, इसलिए सी इज द राइट आंसर, तरह प्लस छाया। तो इस प्रकार से 69 प्रश्न आपका क्लियर हुआ। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या हो सकता है, तेजी में नहीं है, तेजोमय है। ये प्रश्न जो है तेजी में नहीं है, तेजोमय है, इसको ध्यान दीजिएगा, तेजोमय है। और तेजोमय में कौन सा होगा, विसर्ग का अह हो जाता है, विसर्ग का ओ हो जाता है। तेज प्लस, तेज प्लस ओमय होगा, तेज प्लस अमय होगा, या तेज प्लस में होगा, तेजो प्लस में होगा। तो ये विसर्ग जो है आपका ओ में परिवर्तित हो जाता है। आपको हमने बताया विसर्ग का ओ होना, जब विसर्ग का ओ होना अगर बताया जाता है तो क्या हो जाता है, विसर्ग हमारा यह हो जाता है तेजोमय, तेजोमय। यह आपका आंसर होगा, इसलिए सी इज द राइट आंसर। इस प्रकार से 70 प्रश्नों की जो श्रृंखला थी आज आपकी पूरी हुई। आपसे अनुरोध है कि आप हमारे क्लास को अगर पसंद आ रहा हो वीडियो तो आप लाइक और शेयर करना ना भूलें, और इसको जरूर से जरूर शेयर करें, अधिकतम देखें। लिब्रस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका सभी का स्वागत है। एक बार फिर से वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।